इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज इंशाअल्लाह ताला सूरतुल अनाम की आयत नंबर 143 से शुरू करेंगे। और पिछली दफ़ा जो हमारी आयत चल रही थी उसमें मुशरिकीन अरब की जो खुद साख्ता शरीयत है उसको अल्लाह तबारक व ताला ने पॉइंट आउट किया था कि ये लोग बग़ैर किसी इल्म के अपनी तरफ से शरीयत साजी करके और हलाल और हराम से मुतल्लिक़ा चीज़ें अल्लाह ताला पर थोपते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने शरीयत में कोई ऐसे अहकाम नाजिल नहीं फरमाए। आज उन्हीं को खोल कर मजीद बयान किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समानियत अज़वाज, अल्लाह ताला ने 8 जोड़े पैदा फरमाए हैं, यानी 4 जोड़े और हर एक जोड़े का नर और मादा टोटल बने 8। ये उन 8 मवेशियों का जिक्र होने जा रहा है जो कि अरब के कल्चर के अंदर नोन थे और वहां पर लोग इनको जानते थे। मिनल दअन इस्नैन व मिनल माअज़ इस्नैन, उनमें से 2 नर और मादा भेड़ में से और 2 नर और मादा बकरी में से, यानी 4 हो गए। कुल आज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूछिए इनसे क्या अल्लाह ताला ने इन दोनों के नरों को हराम किया है या इन दोनों की मादाओं को। यानी वो कहते थे ना कि ये नर फलां के लिए हराम और इसकी मादा फलां के लिए हराम। तो आप इनसे पूछिए कि तुम्हारे पास कोई इल्मी दलील है इस बात की कि अल्लाह ताला ने नर या मादा में से किसी को हराम किया हो। ये तो अल्लाह की हलाल करदा चीजें हैं। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन, या इन दोनों की जो मादाएं हैं उनके पेट के अंदर जो बच्चे मौजूद हैं या उनको अल्लाह ने हराम किया हो। क्योंकि हम पिछली दफा पढ़ चुके हैं आयत नंबर 139 के अंदर कि वो ये कहते थे कि अगर कोई जानवर ज़बह किया जाए और उसके पेट से बच्चा निकल आए और वो बच्चा अगर जिंदा हो तो उसको सिर्फ मर्द खा सकते हैं, औरतों का खाना उसके लिए हराम है। ये उन्होंने शरीयत की खुद से चीजें डिवाइस की हुई थी। और अगर वो बच्चा मुर्दा पैदा हो जाए तो फिर मर्द और औरत दोनों खा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसी का रद्द फरमाया है कि बताओ कि इन दोनों की मादाएं जो हैं यानी भेड़ और बकरी, उनको जब ज़बह किया जाता है उनके पेट से अगर कोई बच्चा निकल आए तो उस बच्चे की को अल्लाह ताला ने कहीं हराम किया है। नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, मुझे इल्म की दलील के साथ बताओ अगर तुम वाकई सच्चे हो। कोई अल्लाह की शरीयत तुम्हारे पास मौजूद है जिसकी बुनियाद पर तुम ये दावा कर रहे हो कि ये चीजें सारी हराम है। व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, और ऊंट और मर्द, ऊंट के नर और मादा 2 और बकरा यानी कि गाय के नर और मादा ये 2, क्या इनको अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें से किसी को हराम किया है। कुल आज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन, क्या दोनों के हराम किए गए हैं नर या मादा, कोई दलील तुम्हारे पास है। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन,
या उन दो मादाओं ने, यानी कि ऊंट और गाय, वो ज़बह करने के बाद अगर उनके पेट से बच्चा निकल आए तो उनको अल्लाह ताला ने कहीं पर हराम किया है। अम कुंतुम शुहदा इज़ा वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा, या तुम उस वक्त मौजूद थे कि जब अल्लाह ताला ने इस शरीयत की वसीयत किसी को की थी। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तो उससे बढ़कर जालिम शख्स कौन होगा जो अल्लाह पर झूठी बात थोप दे। यानी ये मुशरिकीन अरब ये झूठी बातें करते थे कि फलां का नर हराम है, फलां की मादा हराम है, बच्चा अगर जिंदा हालत में पैदा हो जाए तो सिर्फ मर्दों के लिए हलाल है, औरतों के लिए हराम है, और अगर मुर्दा हालत में पैदा हो जाए तो मर्दों के लिए भी हलाल, औरतों के लिए भी हलाल। तो ये तमाम चीजें उन्होंने अपनी तरफ से खुद फैब्रिकेट कर ली थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे उससे बड़ा जालिम शख्स कौन होगा जो खुद से शरीयत के कवानीन बनाता है और फिर ये कहता है कि अल्लाह की तरफ से ये शरीयत नाजिल हुई है। लियुदिल्लन नास बिगैर इल्म, कि लोगों को गुमराह कर दे माज अपनी जहालत की बुनियाद पर। एक इल्म नहीं है और ऊपर से बड़े शद्दोमद के साथ अपनी गलत शरीयत का दिफा करना और उसकी तरगीब लोगों को दिलाना। और ये सेम बीमारी आज भी आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जाहिल हैं इल्म के मामले में, किताब और सुन्नत का इल्म उनके पास नहीं है, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो लोगों को मसाइल बताते फिरते हैं, और जब उनसे कोई दलील मांग ली जाए तो आगे से फिर बदतमीजी पर उतर आते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि गुमराह करने वाले लोगों की निशानी यह है कि वो बगैर इल्म के लोगों तक बात पहुंचाते हैं। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला हदायत नहीं देता उस कौम को जो खुद जानबूझकर जुल्म इख्तियार कर ले। और जुल्म अरबी जुबान में कहते हैं हक से हटने को, किसी चीज को हटाकर उसके असली मुकाम से दूसरे मुकाम पर रख देना, इसको कहते हैं जुल्म। इसीलिए शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म कहा गया है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 के अंदर, कि शिर्क में भी यही होता है कि कोई शख्स इंसान को इंसानियत के मुकाम से उठाकर डिविनिटी में क्लेम कर देता है, जैसा कि क्रिश्चियंस ने किया ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में। उन्होंने डिविनिटी क्लेम की कि वो अल्लाह के बेटे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया कि उनको उनके मुकाम से हटाकर किसी और मुकाम पर रख दिया। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला को अगर अपने मुकाम से गिरा कर माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह लोगों के मुकाम के ऊपर ले आया जाए तो यह भी अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के मामले में जुल्म करने के, यानी अदल के मुनाफी है और जुल्म करने के मुतरादिफ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जो जानबूझकर खुद गुमराही खरीदे हुए है अल्लाह ताला उसको हदायत नहीं देगा। अल्लाह ताला जानबूझकर किसी को गुमराह नहीं करता, यही पूरे कुरान का फलसफा है। और ये जो बार बार कुरान पाक में आया कि अल्लाह ने इनको गुमराह कर दिया या अल्लाह ने फलां को हदायत दे दी, तो ये चीजें पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझनी चाहिए कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इससे मुराद क्या लेता है कि जब वो ये फरमाता है कि मैंने फलां को गुमराह कर दिया, तो ये बाय फोर्स नहीं गुमराह किया, उसके अपने अमाल की वजह से ये सारे मामलात हुए। अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म फरमाने वाला नहीं है। कुल ला अजिदु फी मा ऊहिया इलैया मुहर्रमा अला तआमी यतअमुहु। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैं तो उस वही की बुनियाद पर जो मेरी तरफ नाजिल की गई किसी भी चीज को हराम नहीं पाता, इल्ला अन यकूना मैततन, खाने वाली चीजों में से किसी को हराम नहीं पाता, इल्ला मगर अन यकूना मैततन, या इसको वक्फ करेंगे तो मैता बनेगा, मगर ये कि मुर्दार, ये अल्लाह ताला ने हराम किया है। नंबर एक चीज, औ दमम मसफूहा, या फिर रगों का बहता हुआ खून। जब किसी जानवर को ज़बह किया जाता है तो उस वक्त उसकी रगों में से जो खून बह रहा होता है, वो बहता हुआ लहू, वो खाना भी हराम है। हाँ, बहने के बाद जब बोटियां की जाती हैं और बोटियों के रेशों के अंदर जो जमा हुआ खून होता है वो हलाल है, बहता हुआ खून हराम है। दो चीजें, औ लहम खिंजीर, या फिर सूअर का गोश्त, खिंजीर का गोश्त, ये तीसरी चीज। ये चीजें हैं जो मेरे रब ने मुझे हराम फरमाई हैं। फ़इन्नहु रिज्स,
कि बेशक ये गंदगी है खिंजीर। और आज मेडिकल साइंस ने भी इस चीज को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि आम जानवरों के अंदर फिर भी कुछ थोड़ी बहुत जो सोशल एथिक्स मौजूद होती हैं, खिंजीर के अंदर वो भी मौजूद नहीं। खिंजीर की जो मादा है वो कई एक नरों के साथ ताल्लुक कायम कर लेती है, जबकि बाकी जानवरों के अंदर अगर आप देखें तो नर और मादा का बड़ा मजबूत बॉन्ड पाया जाता है। कोई भी नर अपनी मादा के करीब किसी दूसरे नर को नहीं आने देता। लेकिन ये खिंजीर जो है इसके अंदर ऐसी बेगैरती है कि ये ऐसे मामलात करता है। और जाहिर है कि जब इंसान कोई भी चीज ऐसी खाता है तो उसके असरात इंसान के ऊपर जाहिर होते हैं। और आज बिल्कुल मेडिकल साइंस ने इस चीज की भी तस्दीक कर दी है कि जो लोग बकरी का गोश्त खाने वाले लोग हैं तो वो कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बकरियां भी जो है वो कम्युनिटी की फॉर्म के अंदर रहती हैं। तो बकरी का गोश्त या बकरे का गोश्त खाने के साथ उसके असरात भी इंसान के ऊपर वैसे ही जाहिर होते हैं। तो 3 चीजें हराम फरमा दी। मुर्दार जो अपनी मौत खुद मर जाए, हलाल जानवर भी हो, अगर वो अपनी मौत खुद मर गया ज़िबा के बगैर तो वो हराम है। दूसरा, रगों से बहता हुआ खून, अगरचे ज़िबा किया है लेकिन जो खून उस वक्त बह रहा है, हलाल जानवर का खून भी जो बह रहा है वो खून हराम है। या फिर खिंजीर का गोश्त, उसके बारे में कैटेगोरिकल मेंशन हो गया, फ़इन्नहु रिज्स, बेशक वो गंदगी है। औ फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, या फिर वो जानवर कि जिसके ज़िबाह के वक्त किसी और हस्ती का नाम लिया जाए अल्लाह के अलावा। तावील खास के एतबार से तो ज़िबाह के वक्त गैरुल्लाह के नाम को जिक्र करना वो जानवर तो हराम है, लेकिन तावील आम के एतबार से ख्वाह अल्लाह के नाम पर भी कोई जानवर ज़िबा किया जाए लेकिन उसको ज़िबा करने का मकसद किसी और हस्ती की खुशनुदी हो अल्लाह के अलावा, तो तावील आम के एतबार से वो भी इसी के अंदर शामिल होगा। और इस पर मैं बड़ी डिटेल के साथ 2 लेक्चर्स दे चुका हूं। मसला नंबर 74 के नाम से 2.25 घंटे की गुफ्तगू ahlesunnatpak.com पर इसाले सवाब फातिहा ख़त्म के सही अहकाम व मसाइल, उसमें मैंने डिटेल के साथ चीजें बताई। और दूसरा लेक्चर है मसला नंबर 68, कसम मन्नत और नजर वगैरह के सही अहकाम व मसाइल, वो 1 घंटे की गुफ्तगू है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दे दी इन चारों चीजों के बारे में, फमनित्तुर्र गैर बाग। हां, अगर कोई इज़्तिराबी कैफियत में आ जाए, मजबूर हो जाए, गैर बाग, लेकिन बगावत की उसकी नीयत ना हो, गुनाह करने की नीयत ना हो, वैसे मजबूर हो गया है, जिंदगी मौत की कश्मकश उस पर आ गई है, किसी ऐसे वीराने में है कि जहां उसके लिए हलाल चीज अवेलेबल नहीं कि वो अपनी जान बचा सके, तो इज़्तिरारी कैफियत आ गई। तो जब ऐसी कैफियत किसी बंदे पर आ जाए तो शर्त लगा दी गैर बागिन, कि वो बागी ना हो, गुनाह की उसकी नीयत ना हो, वला आदिन, और ना ही हद से तजावुज करने वाला हो। यानी अगर खिंजीर के गोश्त की एक बोटी खाने से उसकी जान बच सकती है तो एक बोटी खाकर वो अपनी जान बचा ले इज़्तिरारी कैफियत में। इससे हद से ना बढ़े कि चलो अब मौका मिला तो और ही खा लूं, तो ना गुनाह की नीयत हो और ना ही हद से बढ़ने की नीयत। बिल्कुल इसी तरीके से शराब है, किसी शख्स को सख्त प्यास लगी है और उस वक्त पानी अवेलेबल नहीं उसके पास, तो अपनी जान बचाने के लिए इतनी शराब वो पी सकता है कि जिससे उसकी जान बच जाए, लेकिन उस वक्त भी दिल में उसको गुनाह समझे कि मैं मजबूरी की वजह से कर रहा हूं। गैर बागिन, बगावत की नीयत ना हो, वला आदिन, और ना ही हद से तजावुज करने की कि एक गिलास से उसकी जान बच सकती थी तो उसने 2 बोतलें शराब की पी ली, ये काम ना करें। तो आप देखें बिल्कुल इंटेलेक्चुअल लेवल पे सही तरीके से हर वसवसे को सेटल करते हुए आयात अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई है, फ़इन्न रब्बका गफूरुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये साथ ही तसल्ली दे दी कि अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए तो वो कभी इस बात की टेंशन ना ले कि शायद मैं उस एक लम्हे के अंदर कोई अल्लाह ताला का बागी और मुजरिम बन गया हूं, अगर मजबूरी में मुझे कभी ऐसा कोई काम करना पड़ जाए, तो ऐसा कोई मामला नहीं। अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है और अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत में खुद ही इसकी इजाजत मरहमत फरमा दी है। अब यहूदियों का जिक्र आगे आ रहा है कि उन पर भी अल्लाह ताला ने कुछ चीजें हलाल और हराम फरमाई थी। बहरहाल
ये चीजें उनकी शरीयत में हराम थी, हमारी शरीयत में हलाल है। इनमें से कई एक चीजें। वअलल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो कि यहूदी हैं उन पर हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़्र, हमने हराम कर दिया था हर एक नाखून वाला जानवर, चौपाया, जिसका एक नाखून होता है, एक खुर होता है। आप बकरी को देखें या गाय को देखें या ऊंट को देखें तो उसका जो एक नाखून है उसके अंदर कट बना हुआ होता है और दो नाखून यूं बने हुए होते हैं, जिसको हम खुर कहते हैं पंजाबी के अंदर, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो एक नाखून के बीच में कट बना होता है, ये होता है मवेशी। इसी कैटेगरी में भैंस भी लाई करती है, वो भी हलाल है, वो भी बहीमतुल अनाम है। लेकिन उनके लिए एक नाखून वाला जानवर वो भी हराम किया गया था। लेकिन हमारी शरीयत के अंदर एक नाखून वाला जानवर भी हलाल है। मैं जिक्र कर देता हूं आगे वो कौन सा जानवर है। व मिनल बकरी, और गाय, वल गनमी, और बकरी, हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, गाय और बकरी की हमने चर्बी उन पर हराम कर दी थी। गाय और बकरी हलाल थी यहूदियों के लिए, लेकिन उनके लिए उसकी चर्बी हराम कर दी थी। सवाए चंद एक जगहों की चर्बी वो हलाल थी। इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा, हां मगर जो उनकी पीठ के गोश्त के ऊपर जो चर्बी लगी हुई है वो हमने हलाल कर दी थी। अविल हवा, या उनकी आंतों के साथ जो चिपक गई होती है चर्बी वो भी। औ मख्तलत बिअज़्मिन, या हड्डियों का ऊपर जो गोश्त चढ़ा हुआ होता है उसके साथ जो हड्डियों के साथ मिली हुई चर्बी है वो हमने हलाल कर दी थी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चर्बी उनके अंदर पाई जाती है वो सारी की सारी चर्बी हमने यहूदियों के लिए हराम कर दी थी, लेकिन हमारे लिए हलाल है। उनको भी सजा के तौर पर यह हराम की गई, वो आगे जिक्र आ रहा है। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़यिहिम, और ये हमने उनको सजा दी थी उनकी बगावत के सबब, उनके सरकशी के सबब, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर शरीयत का मामला तंग फरमा दिया था। अल्लाह की नाफरमानियां करते थे और नाफरमानी का फिर रिजल्ट ये निकलता था कि शरई अहकाम उनके ऊपर सख्त हो जाते थे, जिसकी मिसाल एक सूरतुल बकरा के अंदर मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको कहा कि गाय ज़िबा करो तो उन्होंने आगे से अजीबो गरीब सवाल करने शुरू कर दिए कि किस किस्म की गाय हो। फिर जब वो भी स्पेसिफिकेशंस बताई गई, फिर उन्होंने कहा जी आप बताएं कि रंग कौन सा हो, ये हो, पूरी डिटेल फिर बताई गई। हत्ता कि वो गाय इतनी मुश्किल हो गई कि उनको बड़ी मुश्किल से वो गाय मिली। वरना जब हुक्म आया था कि गाय कुर्बान करो, कोई सी भी गाय कुर्बान कर देते, अल्लाह के हुजूर उनकी कुर्बानी लिखी जाती। लेकिन जब उन्होंने सवाल करने शुरू किए इतने ज्यादा, तो अपने ऊपर खुद शरीयत की पाबंदियां लागू करवा ली। बिल्कुल इसी तरीके से उन पर भी ये पाबंदियां लगाई गई। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये हमने उनको सजा दी थी। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच कह रहे हैं। हम सच कह रहे हैं। जो यहूदी ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, इनके ये दावे गलत हैं। अब आ जाइए उस तरफ के उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नाखून वाला कौन सा ऐसा जानवर है कि जो हलाल किया गया। तो भाइयों वो घोड़ा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर पालतू गधों के गोश्त को हराम फरमा दिया और घोड़ों के खाने की इजाजत मरहमत फरमा दी। पालतू गधों का गोश्त हराम और पालतू जो घोड़े हैं उनके गोश्त को खाने की इजाजत मरहमत फरमा दी। और इस वक्त भी पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि घोड़े का गोश्त हलाल है। लेकिन जाहिर है कि ये हमारे इलाके के अंदर कोई एक ट्रेडिशन है कि लोग इसको खाते नहीं है, वरना बाकी दूसरे मुसलमान मुल्कों के अंदर मुझे जानने का इत्तेफाक हुआ है, चाइना के अंदर, हालांकि वहां पर चाइना में अक्सरियत उन मुसलमानों की है जो अपने आप को हनफी कहते हैं। और आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि चाइना के अंदर भी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया इस बुनियाद के ऊपर उम्मत के अंदर तफरीक हुई हुई है और मस्जिदें इस बुनियाद पर बनी हुई हैं। ये बड़ा दुख हुआ मुझे वहां देखकर कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जो ये बीमारियां हैं किस तरीके से बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। अब उन बेचारों को पता ही नहीं होगा कि बरेलवी, देवबंदी ये इंडिया के शहरों के नाम है, इसकी बुनियाद के ऊपर मस्जिदों के बाहर इस तरह की रिप्रेजेंटेशन करना ये इस्लाम के ऊपर जुल्म ढाना है। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और अपने
आपस में तफरकों में मत बटो। बहरहाल, लेकिन वहां पर जो हनफी हैं, बरेलवी और देवबंदी, वो भी घोड़े का गोश्त खाते हैं, उसके तिक्के भी खाते हैं और कबाब भी खाते हैं। तुर्की के अंदर टोटल हनफी हैं, वहां भी घोड़े का गोश्त खाया जाता है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी ये जो चीज मशहूर है, अवाम उन्नास में आलिम कोई भी, ना अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गुरोह, ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, कोई भी इसको हराम नहीं कहता। चंद हनफी उलमा ने इसको मकरूह कहा, वो इस वजह से नहीं कि इसके गोश्त के साथ उनको कोई नफरत है, वो इस बुनियाद के ऊपर कि अमूमन जिहाद के अंदर घोड़े इस्तेमाल होते हैं, तो ज्यादा मिकदार में घोड़े ज़िबा ना किए जाएं ताकि जिहाद के मामले में कोई परेशानी ना हो। लेकिन जाहिर है कि ये आज के दौर के लिए, उस लेवल के लिए वैलिड नहीं है बात। किसी जमाने में जब वाकई गाड़ियों की जगह या टैंकों की जगह हमारे यही घोड़े इस्तेमाल होते थे, तो उस वक्त वाकई जरूरत थी इस चीज की कि अगर कोई इस एतबार से तरगीब दिलाता। अलबत्ता उस वक्त भी किसी ने इसको हराम नहीं कहा, हलाल ही समझते थे। तो घोड़े का गोश्त हलाल फरमा दिया गया बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस के तहत। और जामिया तिर्मिज़ी में अल्फाज कुछ यूं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खच्चर के गोश्त को भी हराम फरमा दिया, और इसी तरीके से दरिंदे और पंजों से शिकार करने वाले परिंदे, उनके गोश्त को भी हराम फरमा दिया। जो पंजों के साथ शिकार करते हैं, जैसे कि उकाब है, ये बाज है, ये गोश्तखोर किस्म के जो परिंदे हैं, ये भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की इजाजत से उम्मत के लिए हराम फरमा दिए। इसी तरीके से सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्गी का गोश्त जो है वो तनावुल फरमाया करते थे। तो अगरचे मुर्गी भी परिंदे की एक फॉर्म है, लेकिन ये पंजों के साथ शिकार नहीं करती, बल्कि ये चोंच के साथ चुग के दाना खाती है। ये गोश्तखोर नहीं है बुनियादी तौर पे, तो ये हलाल है। फ़इन कज़्ज़बूका, बस ये अगर तुम्हें झुटला दें, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यहूदी झुटलाएं और आपकी इन बातों को ना माने, तो आप उनसे फरमा दें फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिअह, कि आपका परवरदिगार तो रहमत वाला और कुशादगी वाला है। वो चाहे तो पकड़ सकता था तुम्हारी इन जुबान दराजियों के ऊपर, लेकिन उसकी रहमत बहुत वसी है, वो तुम्हें ढील देता है कि शायद तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। वला युरद्दु बअसुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन, लेकिन यह बात याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब मुजरिम कौम से कभी टाला नहीं जा सकता। जब अल्लाह ताला इरादा फरमाएगा कि उनको अजाब देना है, और खुसूसन सबसे बड़ा अजाब क़यामत के दिन आने वाला है, तो वह टलेगा नहीं। सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू, अनकरीब वो लोग जो कि मुशरिक हैं, वो कहेंगे लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना, कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम कभी शिरक ना करते। वला आबाउना, और ना ही हमारे बाप दादा कभी शिरक करते। वला हर्रमना मिन शै, और ना ही हम इन चीजों को हराम ठहरा लेते। अब देखें, एक तरफ इल्मी दलाइल सामने रखे जा रहे हैं कि बताओ तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब है, कोई ऐसी शरीयत मौजूद है जो लेकर आओ कि जिसमें कहा गया हो कि फलां जानवर का नर हराम है और फलां जानवर की मादा हराम है, जो सारी आयात गुजरी। इसके जवाब में होना तो यह चाहिए था कि मुशरिकीन अरब कोई दलील लाकर पेश करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, लेकिन अल्लाह ताला फरमाया वो अनकरीब ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास कोई इल्मी दलील है, वो कहेंगे देखें जी अल्लाह ताला चाहता तो हम शिरक ही ना करते। मुराद ये कि हम जो ये शिरक कर रहे हैं तो अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यही आजकल आपको मुसलमान भी कहते नजर आएंगे। किसी को कहें कि जी नमाज पढ़ें, तो वो कहते हैं जी अल्लाह ताला तौफीक देगा तो नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने तो तौफीक दे रखी है, जिसका दिमाग काम कर रहा है, हाथ पांव काम कर रहे हैं, उसको तौफीक मिली हुई है। और तौफीक किस चीज का नाम है? तौफीक क्या इस चीज का नाम है कि अजान हो और जबरदस्ती आपके पांव मस्जिद की तरफ चलने लग पड़े? तो इस तरह की तौफीक तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी नहीं दी हुई। यही तो इंसान की अजमत है। यह तौफीक इस तरह की सिर्फ फरिश्तों के साथ है। इंसान क्यों फरिश्तों से अफजल है कि इंसान अपनी मर्जी से अपने रब को चॉइस करता है। इवन अल्लाह के पैगंबर भी जो होते हैं, जो अल्लाह ताला ने जिनको गुनाहों से मासूम और महफूज रखा होता है, वो भी अपनी मर्जी के साथ अल्लाह ताला की तरफ नेकी का रास्ता इख्तियार करते हैं, वरना तो उनकी भी कोई अफजलियत ना रहे। जरा बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, मुझे ज़िम्नन याद आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, तो सामने से
कोई औरत गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उस औरत पे पड़ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन घर में गए। सैयदा ज़ैनब जो हुजूर की बीवी थी उस वक्त, वो चमड़ा दाग रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन के वक्त उनको बुलाया और उनके साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा के बाहर आए, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि जब भी तुम में से किसी की निगाह किसी गैर औरत पर पड़ जाए तो वो फौरन अपनी बीवी के साथ जाकर इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करे, ताकि उसका शैतानी वसवसा उससे दूर हो जाए, क्योंकि उसकी बीवी के पास भी वही चीज है जो कि उस औरत के पास है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तरबियत देखें, प्रैक्टिकली अमल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की तरबियत फरमाई। तो इंसान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो अपनी मर्जी से अपने रब को चॉइस करता है। जिसको अल्लाह ताला ने अकल दे दी और शऊर दे दिया, वो अकाउंटेबल है अल्लाह की बारगाह में, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिबिली हदायत दे दी है। अब उसने उसकी बुनियाद के ऊपर खुद हक बात को कबूल करना है। तो ये जो बार बार बात कही जाती है कि तौफीक मिल जाए, तौफीक मिल जाए, तौफीक तो मिली होती है, लेकिन इंसान जिद की वजह से, हठधर्मी की वजह से, तकब्बुर की वजह से हक बात कबूल नहीं करता। मुझे बताएं, आज तक कभी हमारे आबाओ-अजदाद में कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट हुआ कि कोई शख्स घर से निकला हो नमाज पढ़ने के लिए और शैतान फिजिकल फॉर्म में उसके सामने यूं हाथ करके खड़ा हो जाए और कहे कि आज मैं तुझे मसीत ही नहीं बढ़न देना, मैं तुझे आज मस्जिद में दाखिल नहीं होने दूंगा? कभी ऐसा नहीं होगा। शैतान सिर्फ दावत देता है, दावत तो मुअज्जिन भी दे रहा है, दावत तो जो फरिश्ता आपके साथ अटैच है सही मुस्लिम की हदीस के तहत वो भी हक की तरफ बुला रहा है। तो ये तौफीक अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। इंसान ने उस तौफीक को खुद कैश करवाना है, इनिशिएटिव लेना है, फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी, फिर अल्लाह ताला मजीद उसके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। लेकिन पहला डिसीजन खुद इंसान ने करना है। तो ये उनका बिल्कुल लेम एक्सक्यूज था। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम शिरकी ना करते, ना हमारे आबाओ-अजदाद करते और ना हम इन चीजों को हराम ठहराते। अब देखिए अल्लाह ताला ने उन पे फतवा क्या लगाया, कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बिल्कुल ऐसा ही झुटलाया करते थे इनसे पहले लोग भी, यही झूठे बहाने बनाकर, हत्ता ज़ाक़ू बअसना, यहां तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चख लिया। इसको मैं पंजाबी में ही ट्रांसलेट कर सकता हूं कि दिल बेईमान थे उजता टेर। तो अल्लाह ताला माता है इनके बुजुर्ग भी दिल उनका बेईमान होता था, तो अजीबो गरीब किस्म की हुज्जतबाजियां वो और दलाइल दिया करते थे और उन पर अजाब आ गया। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाइए कि क्या तुम्हारे पास कोई इल्मी बुनियाद है, कोई इल्मी किताब मौजूद है तो हमारे पास ले आओ, हम मान लेंगे। इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, तुम तो पैरवी नहीं कर रहे मगर सिर्फ अपने गुमान की। व इन अंतुम इल्ला तखरुसून, और तुम तो नहीं चला रहे मगर अटकल पच्चू, अपनी तरफ से ही शरीयत बनाई हुई है और जी मेरा दिल है कहना जी इंज होना चाहिए। तो लोगों ने बात चीजों की बुनियाद अपना दिल रख लिया। एक क्रिश्चियन जो है वो तो यही कहेगा कि मेरा दिल ये गवाही देता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अब लाख दलाइल उसके सामने रख दिए जाएं, लेकिन वो कहेगा कि यार ये बातें सारी ठीक है, लेकिन 2.25 अरब क्रिश्चियंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ क्या गलत बात कर रहे हैं। तो इंसान की जो खुद साख्ता जज्बाती एफिलिएशंस होती हैं अपने मुकादबे फिक्र के साथ, अपने नजरियात के साथ, ये इंसान को हक बात कबूल नहीं करने देती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल क्लियर कट इसमें मेंशन कर दिया कि इनसे फरमाओ कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो कोई इल्मी दलील है तो मेरे सामने लेकर आओ, या तो यह है कि फिर तुम अटकल पच्चू चला रहे हो और अपने गुमान की पैरवी किए जा रहे हो। और यही बात थी। यही मजमून आगे चलकर सूरह अल अहकाफ के शुरू में आता है, आयत नंबर 4 में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ आसारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मेरे पास कोई किताब लेकर आओ, मेरे इस कुरान किताब के नाजिल होने से पहले जो तुम्हारे पास अपनी किताबें मौजूद हैं उनमें से कोई किताब ले आओ दलील के तौर पर, या तुम्हारे अंबिया की वही में से जो आसार चल रहे हो उनके जरिए मेरे साथ बात करो अगर तुम सच्चे हो। तो इस्लाम इज द ओनली रिलीजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ विच स्ट्रांगली बिलीव इन ट्रू नॉलेज। इस्लाम इस रुए अर्ज पे वो वाहिद दीन है जो कि कहता है कि लॉजिक के ऊपर, इल्म के ऊपर बात होनी चाहिए, जज्बात के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। और इल्म क्या है? इल्म दो ही है, या तो किताब और सुन्नत का इल्म है या फिर साइंस का इल्म है जो प्रूव चीजें हैं।
इसमें मैंने अलग से पूरी गुफ्तगू की है, मसला नंबर 39 के नाम से 40 मिनट की, इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और उनका दायरा कार। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि दलील तो कामिल हो चुकी है तुम्हारे रब अल्लाह के हक में। यानी अल्लाह ताला जितनी बातें इरशाद फरमा रहा है वो दलील की बुनियाद पर कर रहा है, और ये अल्लाह ताला की दलील पुख्ता है। इस बुनियाद पर अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत वाले दिन पूछ सकता है कि तुम बगैर दलील के अपनी शरीयत की पैरवी कर रहे थे, जबकि अल्लाह ताला ने दलील के साथ किताबें नाजिल फरमाई थी। फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, अल्लाह ही के लिए है कामिल दलील साबित हो गई। यही वो आयत है जिसकी बुनियाद पर इमाम अहले सुन्नत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 1176 हिजरी, जिनको अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह बरेलवी, देवबंदी और सलफी यानी अहले हदीस 12वीं सदी का मुजद्दिद मानते हैं, उनकी मशहूर आफाक किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, उस किताब का नाम उन्होंने इसी आयत से डिडक्ट किया है। फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, अल्लाह ही के लिए है कामिल दलील जो कि साबित हो गई। फलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, और अगर अल्लाह ताला जबरदस्ती हदायत देना चाहता तो सबको हदायत दे देता। ये वही बात आ गई। अल्लाह ताला ने ऑप्शन रख दिए हैं, अपनी मर्जी है, चाहे हक रास्ता इख्तियार करो चाहे बातिल का। इन्ना हदैना उस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने हदायत का रास्ता भी वाज़े कर दिया और गुमराही का भी। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तो शुक्र का रास्ता इख्तियार करो, चाहे जो है अल्लाह की नाफरमानी का। तो इंसान के पास सबसे बड़ा एसेट ही यही है कि इंसान अपनी मर्जी से अपने रब को चॉइस करता है। यह एसेट फरिश्तों के पास भी नहीं है। वो प्रोग्राम्ड है अल्लाह ताला को मानने पर, अल्लाह ताला की इबादत करने पर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर हमने यही मखलूक पैदा फरमानी होती तो हम जबरदस्ती सबको हदायत दे देते। फरिश्तों को दी हुई है ना, सारे हिदायत पे है, कोई भी फरिश्ता गुमराह नहीं है, अल्लाह का नाफरमान नहीं है। अगर इसी तरीके से जबरदस्ती हदायत देना मकसूद होती तो इंसानों को भी अल्लाह ताला दे सकता था। एक आन की आन में सारे सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन बन जाते, लेकिन नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मखलूक पैदा फरमाई है, इंसान, जो कि इस कायनात का मकसद है। ये पूरी कायनात का मकसद इंसानियत की पैदाइश है, और ये मजमून कुरान पाक में कई जगह है कि जो कुछ अल्लाह ने दुनिया में निज़ाम पैदा फरमाया, कायनात का निज़ाम, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सिर्फ इसलिए कि वो जांचे कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो इंसान मकसूद कायनात है, लेकिन इंसान का मकसद क्या है? अल्लाह की मार्फत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर फकत अपनी इबादत के लिए, अल्लाह को मानने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। मानना तो यही है कि एक बंदा इकरार कर लेता है अल्लाह मेरा रब है, ये अल्लाह को माना, लेकिन अल्लाह की भी माननी है आगे से, वो होगी इबादत। चाहे वो प्रैक्टिकल फॉर्म में हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से दुआ मांगते हैं, गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। तो इबादत की जितनी शक्लें हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, नजर, न्याज, मन्नत, सब कुछ अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। इसी तरीके से हुकूकुल इबाद में जितनी चीजें हैं वो आज आ भी जाएंगी, खुसूसन वालिदैन का हक, उसका ख्याल रखना, यह भी अल्लाह की इबादत है। माँ बाप की इबादत नहीं, अल्लाह की इबादत है, क्योंकि हुक्म अल्लाह का मानना है। तो अल्लाह ताला अगर जबरदस्ती हिदायत देना चाहता तो सबको दे देता। उल, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए, हलुम्म शुहदाअकुमुल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, ले आओ अपने गवाहों को जो ये दावा रखते हो कि ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने हराम की थी, जो तुमने बना रखी हैं हलाल चीजों को कि ये हराम है, लाओ वो गवाही दें। फ़इन शाहिदू, अगर वो झूठी गवाही दे ही दें, इतने झूठे हो जाएं बगैर किसी इल्मी बुनियाद पर, फला तशहद माहुम, तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनकी गवाही की तस्दीक नहीं करनी, यहूद व नसारा की या मुशरिकीन अरब की। वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी कि जो अल्लाह की आयात को मानने से जानबूझकर इनकारी हैं। वल्लज़ीना ला युमिनून, और जो कि अल्लाह ताला की आयात पर ईमान नहीं लाते, ला युमिनूना बिल आखिरा, आखिरत पर ईमान नहीं लाते,
वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, और सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो अपने रब के मद्दे मुकाबिल और हस्तियों को ठहराए हुए हैं। यादिलून, अदल कहते हैं ना बराबरी करने को, उसी से ही लफ्ज है यादिलून। और यहां पर वो हदीस याद कर लीजिए, मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कह दिया, या रसूल अल्लाह मा शा अल्लाह व शिअता, ऐ अल्लाह के रसूल जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सेम लफ्ज वहां पर बोला था, अजअलतनी लिल्लाहि अदला। एक तुर्क में आता है अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, और एक तुर्क में आता है अजअलतनी लिल्लाहि अदला, क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया कि तू ये कह रहा है कि जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे। बल्कि उल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि ये कहो कि अकेला जो अल्लाह चाहे। हां, उसके तहत आप फिर कह सकते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा वही कोई शख्स मेरे हक में दुनियावी इसबाब के एतबार से कुछ कर सकता है, वरना ज़ाहिरी इसबाब भी नजर आ रहे हो तब भी नजर मुसब्बिबुल असबाब पर होनी चाहिए। सारे असबाब भी मौजूद हों तब भी इंसान को यह कहना चाहिए कि अल्लाह चाहेगा तो यह शख्स ये कर सकेगा, वरना ये कुछ नहीं कर सकता। ज़ाहिरी असबाब की बात कर रहा हूं। जो बंदा सामने ज़ाहिरन मौजूद नहीं, दुनिया से जा चुका है, उसको तो गायब में पुकारना दुआ है, और दुआ इबादत की शक्ल है, वो अल्लाह ताला के साथ खास है। व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ इय्याका नस्तईन है गायब में मदद के लिए पुकारना। ज़ाहिरी असबाब इख्तियार कर सकते हैं, व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के कामों में मत करो। लेकिन गायब में जब किसी को मदद के लिए पुकारेंगे जो सामने मौजूद नहीं होगा, तो यह फिर ऐसा अकीदा अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती के साथ नहीं रखा जा सकता। इसमें मेरी पूरी गुफ्तगू है मसला नंबर 3 के नाम से, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, 2.25 घंटे की गुफ्तगू है। उसमें मैंने सारे अश्कलात का इजाला करने की कोशिश की है। अब आ रहा है जनाब कुरानिक वर्जन ऑफ 10 कमांडमेंट्स, जिसपे हमारा रिसर्च पेपर भी है, रिसर्च पेपर नंबर 7, कुरान हकीम के 10 बुनियादी अहकाम। वो आपको लेक्चर के एंड पे हम सबको देते हैं। तमाम इल्हामी किताबों का दावत का खुलासा वो 10 अहकाम है जिनको ज्यूज और क्रिश्चियंस कहते हैं 10 कमांडमेंट्स। वही अल्लाह ताला ने तौरात में मूसा अलैहि सलाम के जरिए यहूदियों को अता फरमाई, और फिर ईसा अलैहि सलाम के जरिए इंजील में उन्हीं 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करने का हुक्म फरमाया। इस पे एक हॉलीवुड ने बेहुदा फिल्म भी बनाई है 10 कमांडमेंट्स। यानी इस टर्म को वो मानते हैं कि 10 बुनियादी अहकाम है शरीयत के, यहूदो नसारा की शरीयत के भी, और वही शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेसिकली बनी इसराइल की शरीयत की ही कॉन्टिन्यूशन है, सवाए उन चीज़ों के जो इस शरीयत में हलाल कर दी गई और कुछ चीज़ें हराम कर दी गई। उनके अलावा बाकी सारी वही कंटिन्यूशन है। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का दीन एक था, शरीयत में थोड़ा बहुत फर्क आता रहा, लेकिन बुनियादी शरीयत एक ही थी। तो ये कुरानिक वर्जन ऑफ 10 कमांडमेंट्स है। अब चूंकि यहूदियों का जिक्र और मुशरिकीन अरब का जिक्र चल रहा था कि वो अपनी मर्जी से चीजों को हलाल और हराम ठहराते थे, जबकि अल्लाह ताला ने जो किताबों के जरिए चीजें सख्ती के साथ हराम फरमाई थी उनकी तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं थी, उनको कैजुअल लेते थे। तो अल्लाह ताला फरमाया तुम्हें बड़ा शौक है चीजों को हराम कहने का कि ये भी हराम और वो भी हराम। देखा कितनी चीजों को अपनी मर्जी हराम कहते थे। तो अल्लाह ताला फरमाया कि आओ ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनसे फरमाओ आओ मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे रब ने कौन कौन सी चीजें हराम की हुई थी, उनको तो तुमने हलाल ठहराया हुआ है, और अपनी मर्जी से शरीयत साजी करके हलाल चीजों को हराम कर दिया है। जो चीजें अल्लाह ने हराम की थी उनकी तरफ तुम्हारी तवज्जो ही नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब ये कुरानिक वर्जन ऑफ 10 कमांडमेंट्स आ रहा है। इसका जिक्र सूरह अल माइदा में भी मौजूद है, सूरह अल बकरा में भी है, सूरह अल अनाम के अंदर भी, और इसका जो एपेक्स है, जो इन डिटेल वर्जन है, वो है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर 39 तक 17 आयात के अंदर, जिसपे मैंने इसी रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है 1 घंटे का, मसला नंबर 77 के नाम से 10 कमांडमेंट्स। उसमें मैंने डिटेल के साथ उसको ब्रीफ किया। आज मान नहीं कि मैं उतनी डिटेल के साथ ब्रीफ करूं, अलबत्ता मैं ज़िम्नन थोड़ी बहुत डिटेल इसके साथ बयान करता चला जाऊंगा। तो ये 10 कमांडमेंट्स, इसका अब आप कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि मुशरिकीन अरब और यहूदी अपनी मर्जी से अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को हराम कहते थे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि इनको हराम कहने का इतना शौक है तो इनका शौक पूरा कर दीजिए। इनको फरमाइए मैं तुम्हें बताता हूं
कि ज्यूज के लिए और क्रिश्चियंस के लिए ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात और न्यू टेस्टामेंट यानी इंजील के अंदर कौन सी चीजें हराम की गई थी। तो अब सुनो कौन कौन सी चीजें हराम थी। कुल तालू, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाइए, आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं, अतलू मैं पढ़ता हूं तुम पर, मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, कि कौन सी चीजें तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की थी। सुनो, पहली चीज अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, पहली चीज तौहीद, कि मत शरीक ठहराना किसी को भी अल्लाह के साथ। यह अल्लाह ताला ने हराम किया था तुम्हारे लिए, और वो तुम बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ कर रहे हो। लात, मनात, उज़्ज़ा और हुबुल नाम के तुमने बुत सजाए हुए हैं, और ये कहते हो कि छोटे छोटे आलिया हैं, उस बड़े आलिया ने इनको इख्तियार दिया हुआ है, अल्लाह के साथ उनको शरीक ठहरा रहे हो। इसी तरीके से यहूदी, आज के यहूदियों का तो ये अकीदा नहीं, लेकिन उस वक्त के यहूदी सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, डिविनिटी में क्लेम करते थे। इसी तरीके से क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा आज भी मानते हैं। जो कैथोलिक हैं और जो प्रोटेस्टेंट हैं वो तो डिविनिटी में क्लेम कर देते हैं, वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ही ने ईसा अलैहिस्सलाम का माज़ अल्लाह रूप धारा हुआ है। तो अल्लाह ने हराम की थी पहली चीज तो शिर्क, सबसे बड़ा जुर्म, और ऐसा बड़ा जुर्म कि जिसकी माफी क़यामत वाले दिन भी नहीं होने वाली, जिसकी माफी अल्लाह ताला भी नहीं फरमाएगा। और ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात भी नहीं बदल सकते। सूरह निसा में कैटेगोरिकल मेंशन हुआ है 2 दफा, आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116 में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि अल्लाह के साथ कोई किसी किस्म का शिर्क करे। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं माफ कर देगा, लेकिन वो भी ओपन लाइसेंस नहीं, जिसके लिए चाहेगा। लेकिन ये मामला हो रहा है आखिरत का। दुनिया में अगर कोई शिर्क से तौबा कर ले तो सूरतुल फुरकान का आखिरी रुकू पढ़ ले, अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया में जिसने शिर्क से तौबा की हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आखिरत में नहीं, आखिरत में नहीं। तो पहली चीज हराम फरमाई थी कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, और साथ ही जिक्र फरमा दिया था कि मां बाप के साथ उसने सलूक करना है, इनके साथ बदसलूकी नहीं करनी, इनके साथ बदसलूकी करना यह भी हराम फरमाई थी। इसी में इंप्लाइड है, ये पॉजिटिव तरीके से बयान किया कि मां बाप के साथ उसने सलूक करना। तो अगर हराम के जुमरे में समझें तो फिर यह बात यूं बनेगी कि वालिदैन के साथ बदसलूकी करने को हराम फरमाया। और इसका क्लाइमेक्स फिर वो सूरह बनी इसराइल के अंदर है कि तुम्हारे माँ बाप जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक भी मत कहना, उनके सामने अपने आजिज़ी के साथ कंधे झुकाकर रखना और उनके साथ बड़ी नरमी के साथ करना। अल्लाह अकबर। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और मत कत्ल करना अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से। नहनु नर्ज़ुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी हम रिस्क देते हैं, उनको भी हम रिस्क देंगे। इस बुनियाद के ऊपर औलाद को कत्ल कर देना यह भी बहुत बड़ा हराम था, और मुशरिकीन अरब करते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। आज भी हमारे पड़ोसी मुल्क में इस पढ़े लिखे मॉडर्न दौर के अंदर 2013 और आज 24 अगस्त 2013 की तारीख में आज भी BBC की यह रिपोर्ट छप चुकी है कि इंडिया के अंदर रोजाना 3000 बच्चियां, रोजाना जब अल्ट्रासाउंड के जरिए ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो फीमेल हैं, बच्चियां हैं, तो मां के पेट में ही जाया कर दी जाती हैं। 3000 बच्चियां रोजाना। सारे आबादी बहुत ज्यादा है, 1.25 अरब के करीब आबादी होने वाली है। 1/5 ऑफ वर्ल्ड जो है इंडिया के अंदर रह रहा है। तो आज भी लोग कत्ल कर रहे हैं औलाद को। तो मुफलिसी के डर से औलाद को कत्ल मत करना। तुम्हें भी हम रिस्क देते हैं और उनको भी हम ही रिस्क देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क के खजाने खोल दिए। आज से पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने रिस्क की फरावानी होगी। एनर्जी रिसोर्सेज इस तरीके से खुल के सामने आए हैं। आप देख लें 1950 से पहले पहले दुनिया में सवाए एक अमेरिका और 1-2 मुल्कों के अंदर जमीन में तेल दरियाफ्त हुआ था। पहला तेल का कुआं जो है वो 1748 ईस्वी के अंदर पेंसिल्वेनिया जो रियासत है अमेरिका की, वहां पर दरियाफ्त हुआ था। इससे पहले जमीन के तेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो हमारी हदीस की किताबों में मिलता है ना कि वो चिराग जलाए जाते थे तेल से, वो मिट्टी का तेल नहीं होता था,
वो खाने वाला तेल होता था, जैतून का तेल होता था या दूसरे तेल होते थे। जो मट्टी वाला तेल है ये तो अभी जस्ट 200-300 साल पहले दरियाफ्त हुआ है, जमीन से निकला है। इससे पहले तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। फिर 1960 के बाद जब अरब की रियासतों के अंदर तेल निकला है तो इतना बड़ा ये रिसोर्स अल्लाह ताला ने दुनिया के सामने कर दिया, इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी तरीके से आज मेडिकल साइंस, खुसूसन जो ज़राअत की फील्ड में जो तरक्की हुई है, उसके जरिए आज से 100 साल पहले जिस जमीन से 10 मन गंदम निकलती थी, आज उसी जमीन से खाद से और दवाइयों के जरिए 100 मन गंदम निकल रही है। आज भी अमेरिका हर साल मिलियंस ऑफ टन गंदम पैसिफिक ओशन में जाया कर देता है, जो उनके पास फालतू पैदा होती है। बैरुल कायल के अंदर लाखों टन गंदम अमेरिका जो अजाफी पैदा होती है जाया कर देता है, इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि आज से 100 साल पहले बातें होती थी कि जी आबादी जब बढ़ गई तो क्या बनेगा। 1901 के अंदर दुनिया की आबादी 1 अरब थी और 2001 के अंदर 6 अरब हो गई। पूरी 10,000 साल इंसानी तारीख में आबादी बढ़ते बढ़ते सिर्फ 1 अरब तक पहुंची थी 1901 में। और इन 100 सालों में चूंकि मेडिकल साइंस ने तरक्की की, अल्लाह ताला ने ये दुनिया के खजाने एक्सप्लोर किए, वरना तो पहले लोग बचपन में ही बच्चे जो है बीमारियों से मर जाया करते थे। तो इस मेडिकल साइंस की तरक्की की बरकत से अल्लाह ताला ने लोगों की वो जिंदगी की सर्वाइवल का सिलसिला बनाया। इन 100 सालों में आबादी 6 अरब तक पहुंच गई, वरना पहले तो अगर 10 बच्चे पैदा होते थे तो 4-5 मर जाते थे बचपन में ही, कोई पोलियो से, कोई किसी चीचक से, किसी और मर्ज से। तो ये अल्लाह ताला ने अगर तरक्की करवाई इंसानियत की, ये साइंस का इल्म एक्सप्लोर किया जो आदम अलैहिस्सलाम को पोटेंशियली दिया था, वह अल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, वो इवॉल्व होते होते यहां तक पहुंचा। तो साथ ही साथ अल्लाह ताला ने उनके रिस्क का भी बंदोबस्त किया। आज आप देख लें, मैं अक्सर कहता हूं चाइना ने सिर्फ जूतियां इतनी बना दी हैं कि आंदा 100 साल के लिए कोई भी दुनिया का मुल्क जूतियां ना बनाए तो जूतियां नहीं खत्म होंगी अगर कोई पहनना चाहे तो। देखें कैसी तरक्की हुई। एक मशीन का कॉन्सेप्ट आया, एक मशीन कितनी जूतियां बना देती है। गिलास किस तरह बन रहे हैं आप इमेजिन करें। किसी जमाने में मिट्टी के साथ गिलास बनाए जाते थे तो जो कितनी मुश्किल के साथ वो हाथ के साथ मशीन चला के तो उसके ऊपर बनाए जाते थे। आज आप देख लें, आप चले जाएं किसी भी मार्केट के अंदर, गिलास ही गिलास है, खत्म ही नहीं होते। इवन ये मैं कुरान पाक पे अगले दिन मैं किला रुतास गया था हमारे जेरम शहर में, आज से तकरीबन 450 साल 500 साल पहले बनाया गया। तो वहां पे मैं म्यूजियम में देख रहा था हाथ के लिखे हुए कुरान पाक, तो मैं हैरान हो रहा था कि यार ये कुरान पाक वो बिल्कुल कातिब की राइटिंग भी नजर आ रही थी, वो स्याही भी चमक रही थी कि यार ये उस जमाने में लोग हाथ से कुरान पाक लिखते थे। तो एक कुरान लिखवाना कितना एफर्ट वाला काम होता था। और आज आप देखें इतने कुरान पाक छप चुके हैं प्रिंटिंग प्रेस की बरकत से कि दुनिया में इस वक्त जितने मुसलमान हैं ये 10 टाइम्स भी हो जाए, इससे भी ज्यादा कुरान दुनिया के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने टेक्नोलॉजी की भी उस तरीके से उसको भी इवॉल्व करवाया है। ये सारी की सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं अक्सर बयान करता हूं, यहां भी कर दूं कि अगर कोई शख्स अज़ल करे तो वो जायज है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुल हदीस है, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान खुसूसन अपनी लौंडियों के साथ अज़ल किया करते थे। अज़ल ये होता है कि कोई शख्स इज़्दिवाजी ताल्लुक किसी औरत के साथ कायम करे, जायज ताल्लुक, और जब डिस्चार्ज का वक्त आए उस वक्त औरत से अलग हो जाए ताकि डिस्चार्ज ना हो तो उसको रहम न ठहरे, उसके रहम हमल ना हो। तो ये है अज़ल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये मामला पहुंचा, आपने इसको मना नहीं फरमाया, सिर्फ इतना फरमाया कि अगर ये ना करो तो क्या है। लेकिन आप नबी थे, आप पर ये वाजिब था। अगर हराम होता तो आप फरमाते कि ये मत किया करो, ये हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दी। तमाम मुहद्दिसीन का मुत्तफिका फाहम है। इसी की मॉडर्न फार्म जो है कंडोम या इन चीजों का इस्तेमाल औलाद में वक्फे के लिए ये जायज है। लेकिन वंस प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो जाए चाहे किसी भी वजह से, उसके बाद औलाद को कत्ल नहीं कर सकते। मां के पेट में भी ये अक्सर पूछते हैं 40 दिन से पहले 40 दिन है चाहे 4 दिन है, जब डिक्लेयर हो जाए प्रेगनेंसी अब उसको कत्ल करना हराम है। सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि कोई परहेजगार डॉक्टर ये कह दे कि इस दफा अगर आपकी औरत प्रेगनेंसी से गुजरी तो उसकी जान को खतरा है। लेकिन परहेजगार डॉक्टर, हर आदमी नहीं, जो बेदीन किस्म के जो ना खुद नमाज पढ़ते हैं ना खुद दीन से वाकिफ है, लोगों को छोटे मोटी बीमारी पे कहते हैं जी वुजू छोड़ दो, तयम्मुम करना शुरू कर दो। उन्हें खुद नमाज पढ़नी नहीं होती, रोजा छोड़ दो जी, छोटी छोटी बात के ऊपर। उनकी नहीं मैं बात कर रहा, कोई परहेजगार आदमी हो जो वाकई खुद खौफ खुदा रखने वाला हो, वो ये बात कह दे कि हाँ इस बुनियाद पर
आप ये प्रेगनेंसी जाया करवा सकते हैं कि आपकी वाइफ की जान को खतरा है, तो फिर हमल डिक्लेयर होने के बाद भी ऐसा मामला करना जायज है कि एक बिल्कुल जो दुनिया में फुल फ्लैट जिंदा आदमी है उसकी जान बचाने के लिए ये चीज जायज है और अकल भी इसको मानती है। चौथी चीज, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और फहाशी के करीब मत जाना, खा वो जाहिर हो खा छुपी हुई हो। ये बड़ा बारीक नुक्ता है। एक तो फहाशी सामने नजर आ जाती है, जो मैं अक्सर कहता हूं आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बड़े मुश्किल आजमाइश से गुजारा है कि यह आजमाइश आज से पहले मुसलमानों पे नहीं थी, ना सहाबा पे, ना ताबईन पे, ना तबा ताबईन पे, उन पे और तरह की आजमाइशें आई, लेकिन हम पे ये वाली जो आजमाइश है बहुत बड़ी है, जो बेहयाई का फितना है, चाहे वो टीवी की फॉर्म में है, इंटरनेट की फॉर्म में है, और इससे भी बढ़कर ये कि आप रोड पर निकलते हैं, इतने बड़े बड़े मोबाइल कंपनियों के इश्तहारात लगे हुए होते हैं और बेपर्दा औरतों को उन्होंने डिस्प्ले किया होता है। बड़ी मुश्किल के साथ इंसान अपनी निगाह की हिफाजत कर पाता है, और इसका हल सिर्फ वही है जो सूरत नूर में आया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, और मुसलमान औरतों को कहो कि अपनी निगाहों को नीचा। तो पैदल चलते हुए हमेशा, ये अक्सर लोगों को ऐसे ऐसे देखने की बहुत आदत होती है, ये काम ना करें। हाँ, जो मोटर बाइक पे गाड़ी पे बैठा है उसको तो आगे पीछे थोड़ा देखना पड़ेगा कहीं वो मार ही ना दे, लेकिन जो पैदल चलने वाला बंदा है उसका कोई तुक नहीं बनता कि वो पैदल चलते हुए यूं कभी इश्तिहार पढ़ रहा है, कभी यूं पढ़ रहा है और यूं कर रहा है। तो जाहिर है जब वो इस तरीके से निगाह जो उठाएगा तो फिर बेहयाई कि किसी तस्वीर के ऊपर निगाह उसकी पड़ जाएगी। तो उसका हाल यही है कि निगाह नीची करके वो चले, मुसलमान मर्द भी और मुसलमान औरतें भी। तो ये फाशी चाहे जाहिर हो या छुपी हुई हो, छुपी हुई तो आजकल इतनी फाशियां हैं कि जिसका कोई एंड ही नहीं है। मोबाइल कंपनियों ने नौजवानों के लिए यूथ पैकेज के नाम के ऊपर इतना बड़ा फितना है जनाब, 10 रुपए के ऊपर पूरी रात बातें करें, दादा करो। कितनी स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं मुसलमान उम्मत के अंदर ये लोग। अपना खानदानी सिस्टम तो उनका बर्बाद हो चुका है। अमेरिका के अंदर 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने बाप का नहीं पता होता, तो खुद मानते हैं जो वेडिंग लॉग था उनका, शादी के जरिए बंधन, वो खत्म हो चुका है। ये कुछ बरकत मौजूद है तो इंडिया, पाकिस्तान या चाइना के कल्चर के अंदर मौजूद है, चाहे यहां पे मुस्लिम रहते हैं या गैर मुस्लिम, लेकिन एक शादी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, एक मियां बीवी के घराने का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अभी तो आपको पता है पिछले दिनों चाइना ने वो कानून भी पास कर दिया है, बड़ी सख्त सजा रखी है जो माँ बाप के साथ उसने सलूक नहीं करते बुढ़ापे के अंदर, तो बड़ी सजाएं रख दी हैं। अब कुरान पाक तो बिल्कुल पहली बात यही करता है कि ओल्ड एज होम होने ही नहीं चाहिए, माँ बाप के साथ उसने सलूक करना है। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कुरान पाक में 4 मौकों पर कहा गया माँ बाप के साथ बदसलूकी करना। इससे अंदाजा लगाएं कि इस्लाम किस तरह माँ बाप के हक की बात करता है। तो फहाशी चाहे जाहिर हो चाहे छुपी हुई हो, छुपी दोस्ती हराम है। अगले दिन मुझे एक फौज में कोई कैप्टन था, उसका फोन आया तो मुझे कहने लगा जी मेरी वो एक लड़की के साथ बड़ी पाकीज़ा दोस्ती चल रही है, तो मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं, तो लेकिन उसके वालिद साहब नहीं मान रहे, तो आप मुझे कोई वजीफा बताएं। तो मैं तो आपको पता है बिल्कुल नंगी बात करने वाला हूं। मैंने कहा ये आपने जो जुमला बोला पाकीज़ा दोस्ती, ये आपने, वो नमाजी था और बड़ा प्रैक्टिसिंग मुसलमान था जो उसने मुझे बताया कि मैंने नमाज कभी नहीं छोड़ी, और वो नमाजें पढ़ रहा है लेकिन वो किसी गैर महरम औरत के साथ अपनी एफिलिएशन को कह रहा है पाकीज़ा दोस्ती। मैंने कहा यार ये इस्लाम में कौन सी पाकीज़ा दोस्ती है कि कोई शख्स, कोई मर्द किसी औरत के साथ दोस्ती रखे जो कि ना महरम है, गैर महरम है। ये पाकीज़ा दोस्ती कौन सी है? हाँ, पाकीज़ा दोस्ती आपकी बहन के साथ हो सकती है, बेटी के साथ हो सकती है, बीवी के साथ हो सकती है, मां के साथ हो सकती है, जो महरम रिश्ते हैं आपके। किसी गैर औरत के साथ पाकीज़ा दोस्ती, पाकीज़ा दोस्ती को शायद ये समझ रहा होगा कि उन्होंने कोई उस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की वो फजूल हरकतें नहीं की होंगी। बाकी ये बजाते खुद कितना बड़ा हराम है किसी गैर महरम औरत के साथ ताल्लुक कायम रखना। तो मैंने उसको पहले कहा, मैंने कहा ये जो पाकीज़ा दोस्ती आपने कहा ये आप बिल्कुल हराम कर रहे हैं, और इसको अगर आपने चेक करना तो उसी शख्स से मैंने उसको कह दिया, बिल्कुल नंगी बात कर दी। मैंने कहा तुम्हारी बहन के साथ कोई इस तरह की पाकीज़ा दोस्ती रखे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अब इसी की मॉडर्न फॉर्म वो वैलेंटाइन डे भी मना रहे हैं, और जीवो गरीब किस्म के वो किसी शख्स को आप पूछ लें कि हाँ जी तेरी बहन ने कैसे वैलेंटाइन डे मनाया है, तो वो तो सीख पाओगे आपके ऊपर चढ़ जाएगा। अपने वो किस्से बड़े फाशी के जो है वो शद्दोमत के साथ और बड़े फख्र के साथ सुनाएगा। तो इंसान को अपने आप को भी वहां पर रखकर देखना चाहिए। तो चाहे बेहयाई जाहिर हो या छुपी हुई, तमाम बेहयाइयां अल्लाह ताला ने हराम फरमा दी हैं। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और मत कत्ल करना
किसी भी जान को कि जिसकी हुर्मत अल्लाह ने रख दी है मगर बफतवा शरीयत। बफतवा शरीयत क्या है कि शादीशुदा जो जानी है उसकी सजा रजम है, वो कत्ल किया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी ने कत्ल किया है उसके किसास में उसको कत्ल किया जाएगा। अगर वो रसा माफ कर दें दियत लेकर वो अलग बात, तो कत्ल के बदले वो कत्ल किया जाएगा। बहरहाल ये आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है कि एक किबला अहले किबला मुसलमान कलमा गो दूसरे को कत्ल कर रहा है, कोई इमाम बारगाह पर खुद को हमला करके वहां पर मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, कोई मस्जिद पे हमला करके कर रहा है, तो ये सब के सब चीजें हराम है इन्हीं आयात के तहत। और इसका क्लाइमैक्स सूरतुल माइदा के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इंसान, मुसलमान नहीं, इंसान, हाँ वो किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता हो। इस्लाम हमें कभी इजाजत नहीं देता कि हम कानून को अपने हाथ में लें, चाहे किसी के अकायद और नजरियात कितने ही गलत क्यों ना हो, इल्मी तरीके से उसकी गलती उस पर वाज़े कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इख्तियार नहीं कि हम कानून को हाथ में लेकर किसी भी अहले किबला या अहले कलमा को कत्ल करना शुरू कर दें, चाहे उसके अंदर कितनी ही खराबी क्यों ना पाई जाती हो। ज़ालिका वस्साकुम बिह, यह है जिसकी अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम हकीकत को समझ सको, अकल रखो। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और यतीम के माल के करीब भी मत जाना मगर अहसन तरीके के साथ। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, यहां तक कि वो बालिग हो जाए। आसान तरीके के साथ क्या है कि किसी का भाई सगा फौत हो गया तो अब वो अपने भतीजे और भतीजियों की किफालत करे यहां तक कि वो बालिग हो जाए, फिर उनका माल उनके हवाले कर दे। यह है आसान तरीके के साथ किसी यतीम के माल के करीब जाना, उसके माल में से उस पर खर्च करे लेकिन खुद सरपरस्त बन के। यह ना हो कि भाई के मरने के बाद उसकी जायदाद पे भी खुद कब्जा कर ले, जैसा कि अमूमन होता है। इसी तरीके से 7वीं कमांड, व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नापो या तोलो तो दोनों हालतों में इंसाफ करो। दो ही चीजें होती हैं दुनिया के अंदर, चीज माप कर दी जाती है या तोल कर। कपड़ा मापा जाता है मीटर्स में, दूध लीटर्स में मापा जाता है, चीनी तोली जाती है किलोग्राम के अंदर। तो दुनिया में या चीज माप कर दी जाती है या तोल कर, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं होती। तो अल्लाह ताला फरमाता है व औफुल कैला वल मीज़ान, और नापो या मीज़ान हो, तराजू हो तोलने वाला, बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, हम किसी भी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ में नहीं डालते। अब कोई शख्स बिल्कुल वहमी ना बन जाए इस मामले के अंदर। मिसाल के तौर पर अब जाहिर है कि अब जॉइंट फैमिली सिस्टम है और वहां पर भतीजे भतीजियां यतीम रह रहे हैं और खाना पका तो थोड़ा उसमें उसके शोरबे में से थोड़ा इसने भी हासिल कर लिया, लेकिन पका उसके माल के साथ हुआ था। तो अब इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें हैं अल्लाह ताला फरमाया इसके ऊपर तुम्हारी गिरफ्त नहीं होगी कि मच्छर छानते फिरो, नहीं, मोटी मोटी किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर उन लोगों का बिरादा आ गया जिनको तकवे का हैजा हो जाता है, छोटी छोटी बात को वो छानना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी जान से बढ़कर बोझ नहीं डालता। आजकल बाज वो सूफिया के अंदर ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट आ गया जी, देखें जी ये जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ये जिन मशीनों पे बनी है वो मशीनें गैर मुल्कों से वो सूद के पैसे पे आई हुई है, तो देखें ना जी सूद तो हमारे तक भी पहुंच गया है। अच्छा, इसका रिजल्ट वो फिर ये नहीं निकालते कि ये कपड़े उतार दें, वो कहते हैं ठीक है अब हम सूद खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि इस तरह भी सूद हमें पहुंच रहा है, हम डायरेक्ट भी खाना शुरू कर देंगे। अब मुझे बताएंगे एक बात है, अकल गवाही देती है इस बात की, एक चीज डायरेक्ट है और एक चीज है इनडायरेक्ट। अल्लाह ताला भी फर्क करता है इसमें कि किसी जान पर हम उतना बोझ नहीं डालते जो उठा नहीं सकता। जाहिर है इससे बचना महाल है, लेकिन जो डायरेक्ट चीजें हैं सूद, जैसे बैंक की नौकरी है, अब ये डायरेक्ट सूद है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इससे बचना तो हमारे इख्तियार में, हम बच के कोई और जॉब इख्तियार करें। लेकिन किसी शख्स ने माल की हिफाजत के लिए बैंक में करंट अकाउंट खुला लिया, अब कोई जी करंट अकाउंट भी तो खुलाया हुआ है, ये भी तो बैंक की इंडायरेक्टली मदद हो रही है, डायरेक्ट सूद खाना शुरू कर दो। ये तो बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसा कि हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर कई एक जरासीम हम इनहेल कर रहे हैं इस वक्त, हमें पता भी नहीं, कई बैक्टीरिया भी जा रहे होंगे, कई खाने पे ना नजर आने वाले जरासीम भी जा रहे होंगे। तो हम कह जी हम इतने जरासीम तो खा रहे हैं तो लिहाजा हम ये कीड़े मकोड़े और ये डंगोए और ये बाकी चीजें भी, जितनी आप खजूर के अंदर मुझे अब कीड़े भी नजर आ गए, अमरूद में कीड़े भी नजर आ गए, इतने जरासीम खा रहे हैं ये भी मैं खा जाऊं, खाएंगे नहीं। जो चीज हमारे इख्तियार में हम उससे तो बच सकते हैं।
तो ये बात फलसफा इस्लाम का याद रखना है, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी भी जान पर उससे बढ़कर बोझ नहीं डालते मगर यह कि जिसकी वो इस्तिताअत रखता है। 8वीं आगे कमांड आ गई, तो यहां पर 8 ही कमांड्स का जिक्र है, पूरा डिटेल जो मैं बताया मसला 77 में रिकॉर्ड करवा चुका हूं। व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू, और जब तुम्हें कहा जाए कि इंसाफ की बात करो तो इंसाफ करो, वलौ कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनके भी खिलाफ तुम्हें फतवा देना पड़ जाए या डिसीजन करना पड़ जाए कोर्ट का, तो तुम डिसीजन करो। यह नहीं है कि अपने बच्चे ने ज्यादती की है तो आपका दिल जो है पसीज जाए और आप कहें नहीं जी मेरा बेटा तो ये हरकत कर ही नहीं सकता, और आपको क्राइम भी बता दें, दलाइल भी नजर आ जाएंगे इसने ये हरकत की है, तो ये काम ना हो। तो जब कभी भी कहो तुम इंसाफ की बात कहो, ख्वाह तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों को भी उससे नुकसान पहुंचता हो। वह बिअहदिल्लाह, और अल्लाह का जो अहद है, औफू, उसको अहद को भी पूरा करो। एक तो बुनियादी अहद है जो अल्लाह ताला ने हमारी रूहों से लिया, जो सूरतुल अराफ में आगे आएगा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तमाम रूहों ने कहा था कालू बला, हाँ ए हमारे परवरदिगार तू हमारा रब है। तौहीद हमारी जिबिल्लत और इंस्टिंक्ट में मौजूद है। हाँ, दुनिया में फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो तौहीद पीछे चली जाती है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो भी दिलाई जाए तो इंसान के अंदर जो तौहीद की शमा है वो फौरन भड़क उठती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है अहद को पूरा करो, और खुसूसन जो अल्लाह के साथ किया हुआ अहद है, इसी तरीके से जितने सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, उसको पूरा करो। एक बंदे ने आपको एम्प्लॉय रखा है 8 घंटे के लिए, और आप ये पाकिस्तान में जिस तरह ये हमारे जेलम शहर में ही हो रहा है, जो वर्कशॉप है रेलवे की, काम कोई नहीं है, सुबह के बाद लोग जाते हैं और नंबर अपना टांग कर वापस आ जाते हैं और कहते हैं जी हाजिरी लगा ली है, और घर बैठ के तनख्वाह ले रहे होते हैं। तो भाई वो आपकी तनख्वाह हराम है। 8 घंटे के लिए आपको आपके एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एम्प्लॉय रखा हुआ है, आपने 8 घंटे ड्यूटी देनी है, ख्वाह काम हो या ना हो। या तो फिर गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट कर दे कि हाजिरी लगाकर चले, रिटर्न में ये रूल निकाले, फिर तो ठीक है। लेकिन कभी भी नहीं, गवर्नमेंट का दिमाग खराब है, काम आ जाएगा तो फिर क्या बुलाते फिरेंगे लोगों को? ऐसे तो कोई भी इदारा नहीं होगा जो ये कहेगा जी काम ना हो तो चले जाए घर में। लोग कहेंगे जी भाई सुबह 8 से लेकर 4 तक ड्यूटी है, जिस मेरी भी ऑफिस जॉब है सुबह 9 से 5 तक, तो हमने बैठना है और उसमें 1 घंटे का खाने का नमाज का वक्फा है वो पूरा करना है। अब ये मैं कहूँगी आज तो यार काम ही कोई नहीं है, बस ईद के बाद अब आए हैं, आज तो पहले दिन तो काम ही कोई नहीं, तो लिहाजा जनाब हाजिरी लगाई और भाग गए। नहीं, अहद को पूरा करना है। अहद ये हुआ था आपका अपने एम्प्लॉयर के साथ कि मैं इन 8 घंटों के बदले इतनी रकम लूंगा, इतनी तनख्वाह लूंगा, उस तनख्वाह को हलाल करना है तो पूरा टाइम आपने देना होगा। अब इस हमाम में बड़े बड़े दाढ़ियों और पगड़ियों और नमाजों पढ़ने वाले नंगे हैं और इस हराम है उनका। ये तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तरीके से हराम खा रहे हैं। मस्जिद और मदरसे के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से उनके बच्चे नई नई गाड़ियां लेके तो मार्केट में घूम रहे होते हैं। आप जेल में देख ले, तमाम मकाते फिक्र के मौलवी इस हमाम में नंगे हैं। इनके पास ये पैसा कहां से आ गया? इमाम मस्जिद को 3000 4000 तनख्वाह देते हैं, हाथ किसी खतीब की तनख्वाह 10 या 15,000 होगी, उसके अंदर वो गाड़ी खरीद सकता है 24 लाख की। तो कहां से आ रहा है ये पैसा? कोई दरख्त लगा हुआ है नोटों वाला घर में? ये आप लोगों के चंदों पर। इसीलिए मैं तो कंडेम करता हूं। मुझे पूछे थी ज़कात, मैं कहता हूं मस्जिद मदरसे में बिल्कुल ना दें, किसी गरीब रिश्तेदार को दें, पहला हक उसका है। ये तो मौलवी के पेट में जाएगा। और ना बैंक में ज़कात कटवाएं, वो आपके हुक्मरानों के पेट में जाएगी। कुरान ने खुद बता दिया है कि ज़कात का पहला जो मसरफ है वो है आपके रिश्तेदार, सबसे इंपॉर्टेंट। वो 10 कमांडमेंट्स में भी आगे चल के जो सूरह बनी इसराइल में आ जाएगा कि करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करना है। ज़ालिका वस्साकुम बिह, ये है वो जिसकी अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम लोग नसीहत हासिल कर सको। तो अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर कोई शफीक नहीं, उसने अपने सारी चीजें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने अहकामात आज सुने, इनमें हक बातें जितनी हमने सुनी, अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर मेरे मुंह से कोई जज्बात में गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात को सलफ सालिहीन के मनहज के मुताबिक इजमा को हुज्जत मानते हुए दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।